धर्म, ज्योतिष और वास्तु, इसके साथ भाग्योन्नति के सूत्र आप प्राप्त कर रहे हैं। जहाँ धर्म है वहीं आपका ज्योतिष भी आपको अच्छा मिलेगा, और वहीं आपको वास्तु अच्छा मिलेगा। भाग्य बिना न वास्तु अच्छा मिलता है, भाग्य बिना समय अच्छा नहीं मिलता है, या समय अच्छा मिलने पर भी वो अवसर हाथ से निकल जाए। इसलिए सबसे पहले चाहिए धर्म, और धर्म के साथ ही निरंतर अपन आगे बढ़ रहे हैं। धर्म के बिना जीवन की उन्नति नहीं है, और धर्म कहता है कि आप जितना बने उतनी सज्जन संगति करें, दुर्जन की संगति ना करें। घर में आप चित्र लगाते हैं तो चित्र भी आपके ऐसे होना चाहिए जिन चित्रों को देख करके आपके अंदर में अच्छे भाव हो। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप अपने पश्चिम की दीवार पर सुंदर सुंदर तीर्थंकर भगवान की मूर्ति का चित्र लगाइए। आपको विकल्प है तो आप कम से कम बैठक में लगाइए, और ऐसे तीर्थ क्षेत्र जिन पर पहाड़ हो, जैसे श्रवणबेगुला, समेश शिखर जी, मांगी तुंगी, गजपंथा आदि जो क्षेत्र हैं, उन पहाड़ के चित्र का चित्र दक्षिण या पश्चिम की दीवार पर लगाने से निरंतर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और जैसा पहाड़ ऊंचाई को प्राप्त होता है, ठोस होता है, उस प्रकार से आप भी ठोस सफलताएं प्राप्त करेंगे, उन्नति को प्राप्त करेंगे। फिर जो हमारी दक्षिण की दीवार है, उस पर यम को जीतने के लिए, मृत्यु को जीतने के लिए हमारे जो जीवंत आचार्य परमेश्वर उनके फोटो लगाना चाहिए। जीवंत आचार्य, उनके फोटो दक्षिण की दीवार पर चाहिए। यदि बन सके तो अपने बेडरूम में भी अपने गुरुजन या तीर्थंकर भगवान या तीर्थ क्षेत्र का चित्र लगाने से फायदे बहुत सारे। इसमें जब भी आप उठेंगे या जब भी आप सोएंगे, तो सोने से पहले आपको तीर्थंकर भगवान, तीर्थंकर जिनेंद्र, उनके क्षेत्र और गुरु के दर्शन जो होते हैं सोने से पहले और उठने के बाद, तो सोने से पहले आप दर्शन करके सोएंगे तो जो आप देखकर सोएंगे, जिसका आप ध्यान लगाकर सोएंगे, वही आपको रात में भी सपने में आ सकता है। सुबह उठते के साथ में यदि आपने अच्छे तीर्थंकर भगवान, जिनेंद्र भगवान, आचार्य परमेश्वर तीर्थ क्षेत्रों का दर्शन करते यदि आप उठते हैं, तो उनको सबसे पहले देखने से आपका सारा दिन मंगलमय, मंगल भाव बन जाते हैं, मंगल शकुन हो जाता है, अमंगल टल जाता है। अमंगल को टालने के लिए प्रातःकाल उठते ही महामंत्र का जाप बहुत जरूरी है। आप जितना महामंत्र का जाप करेंगे, नमोकार का जाप करेंगे, उतना ही पाप कटेगा। और यदि कदाचित रात्रि में अचानक आपका समय पूरा हो गया, देह परिवर्तन का समय आया, हार्ट अटैक आ गया, किसी कारण से मौत आ गई, जहर फैल गया, अग्नि लगे, कुछ भी हो गया, किसी कारण से भी आपका अंत निकट आया है, अंत समय आया है, और उस समय यदि हमारे पास में ही हमारे गुरुजन का चित्र हो, हमारे तीर्थंकर का चित्र हो, हमारे आचार्य का चित्र हो, तो हम जो कहते हैं ना कि दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये पाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। तो कैसे नहीं भूलोगे? देहांत के समय तुम्हारे पास में गुरु हो, तीर्थंकर भगवान हो, तो आप नहीं भूल पाएंगे। नहीं होंगे तो क्या होगा आपका? उसमें आता है धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखे, काफिल न हो में पाऊं। हमारे निकट कौन धर्मात्मा? तो ऐसे धर्मात्मा आचार्य
धर्मात्मा गुरु, धर्मात्मा तीर्थंकर भगवान, परमात्मा तीर्थंकर, उनका चित्र लगाने से वे हमारे निकट हो जाते हैं और उनके निकट होने पर अनेक फायदे। कोई पीड़ा तकलीफ हुई और आपने उस चित्र को देख करके अपने गुरु को याद कर, भगवान जहां भी हो मुझे आशीर्वाद दो, हे गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दो, मेरा सब अच्छा हो, मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय। यदि आपने भावना कर ली गुरु को देख करके, चित्र को देख करके, जो चित्रवान है गुरु है उनको यदि आप स्मरण कर लिया, और यदि आप भावना से गुरु का स्मरण करते हो, परमात्मा का स्मरण करते हो, तो वहां जहां परमात्मा है, जहां महात्मा है, आपका प्रणाम वहां तक पहुंचता है और उनकी दिव्य ऊर्जा शक्ति आपको प्राप्त होती है। जैसे अभी आपने सोच लिया कि भाई अभी टाइम है, इस समय हमें आचार्य गुरुदेव मुक्तिनंद जी का मार्गदर्शन मिलेगा, अपन उनका भक्तामृत पाठ सुनेंगे, रिद्धि मंत्र सुनेंगे, और यदि आपने अपने भाव बनाए और डिवाइस लगा ली, मोबाइल को आपने ज्वाइन कर लिया, तो निश्चित रूप में आपको मेरी वाणी मिलेगी दर्शन। तो यदि आपने अपने मन को नहीं जोड़ा, आपने डिवाइस नहीं लगाई, मोबाइल नहीं ऑन किया, क्या आप ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। इसलिए अपने रूम में तीर्थंकर भगवान, तीर्थ क्षेत्र और गुरु का चित्र लगाने से फायदे अनेक हैं, हानि नहीं है। दिन रात उनके दर्शन, उनकी छवि का दर्शन, उठने के साथ में उनका आशीर्वाद, और आखिरी कुछ हो गया, बीच में कुछ हुआ, उनको देखने से हमारे विघ्न नाश हो जाएंगे, रोग नाश हो जाएगा, संकट नाश हो जाएगा, पीड़ा हमारी समाप्त हो जाएगी, और मान लो यदि समय आ भी गया तो अंत भला भी हमारा हो जाएगा, हमारा समाधि मरण। इसलिए समाधि मरण के लिए हमारे रूम में हमारे गुरु का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। जिस रूम में, जिस शयन कक्ष में गुरु का कोई ना कोई आशीर्वाद थोड़ा सा बदल लगा रहता है, वो गुरु का आशीर्वाद, गुरु के हाथ का मंत्र का श्रीफल आपको मिल जाए, वो अपने यदि आप ईशान में लगा देते हैं बेडरूम में, तो वो गुरु का श्रीफल आपकी हर आपदा को ले लेता है, आपको आपदाओं से बचा लेता है। गुरु आपके लिए रक्षा कवच देते हैं, इसलिए करते रहना चाहिए। और जो पूर्व की दीवार है, यहाँ पर उगते हुए सूर्य का चित्र लगा, या राष्ट्रीय महापुरुष जो निष्प्रही थे, साधक संत थे, ऐसे अच्छे अच्छे राष्ट्रीय महापुरुषों का चित्र लगाना चाहिए। उत्तर की जो दीवार है वहां पर सुंदर सा उद्यान हो या सुंदर सरोवर हो, उसका चित्र लगाना चाहिए। उनके चित्र लगाने से या दौड़ते हुए घोड़े के चित्र लगाने से आपकी प्रगति होती है। ये अपने रूम में आप लगा सकते हैं, पर कहीं पर भी, किसी भी रूम में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, बैठक में, हॉल में, कहीं पर भी ऐसे चित्र नहीं होना चाहिए जो आपके लिए अशुभ हो। उसमें कौन से? तो महाभारत का चित्र कभी मत लगाओ। कोई प्रकार का युद्ध जहां पर हो रहा है, सेनाएं खड़ी हुई हैं, तोपें उड़ रही हैं, रणगाड़ियां चल रही हैं, एरोप्लेन उड़ रहे हैं, इस तरह के तबाही के, विनाश के चित्र कहीं पर भी लगाना नहीं चाहिए। बम ब्लास्ट जिसमें हुआ, हिरोशिमा नागासाकी आदि, ऐसे चित्र नहीं लगाना चाहिए। इनको लगाने से आपके घर में महाक्लेश, महाभारत भी होगा, महाझगड़े होंगे। इसलिए महाभारत पढ़ी जाती है, पर महाभारत ग्रंथ रखा नहीं जाता कहीं पर, ग्रंथ नहीं रखती महाभारत को, तो महाभारत हो जाएगी। और लड़ने वाले मांसाहारी पशु पक्षी, लड़ते हुए योद्धा, राक्षस, ड्रैगन, भूत, पिशाच, बेताल आदि के चित्र हमारे कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखें, नोट कर लें अपने पास। जो देश में, देश की संस्कृति का सर्वनाश कर रहे हैं, ऐसे फिल्मी हीरो हीरोइन, ऐसे खिलाड़ी, उनकी किसी प्रकार के चित्र हमारे रूप में कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। भावों को बिगाड़ने वाले, अश्लील, विकारी चित्र हमारे घर में नहीं होना चाहिए। भय पैदा करने वाले, विकार पैदा करने वाले, तनाव पैदा करने वाले कोई चित्र हमारे घर में कहीं नहीं होना चाहिए। ऐसे चित्र होना चाहिए जिससे हमारे परिणाम अच्छे बने, भाव अच्छे, वो हमारे पास। वही महाभारत आ गया ना वहां पर। यदि अर्जुन जी उपदेश दे रहे हैं, कृष्ण जी उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन वहां पर बने हुए हैं, सुन रहे हैं, और वहां पर जो दोनों तरफ की महासेना आती है, तो महासेना महायुद्ध की तैयारी करा देती है आपके लिए। इसलिए ऐसा युद्ध वाला रणांगण का जो रथ खड़े हुए हैं, सेनाएं खड़ी दोनों साइड से, ऐसा कोई चित्र
हिंदू और कई आचार्यों ने, कई वास्तुशास्त्रियों ने, कई ग्रंथों ने उसका निषेध किया है, नहीं करना चाहिए। गीता का उपदेश बहुत अच्छा है, मैं स्वयं उसका उपदेश का कई बार पठन करता हूँ और व्याख्यान करता हूँ, कोई बुराई नहीं इसमें, एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। लेकिन गीता रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर गीता का जो चित्र है महाभारत का, वो नहीं था। मैंने बताया ना, दौड़ते हुए 4, 5, 6 घोड़े जो कि पश्चिम से पूरब की ओर दौड़ रहे हों या दक्षिण से उत्तर की ओर दौड़ रहे हों, ऐसे चित्र लगाने में कोई हरी नहीं, परेशान। पर सबसे पहले तीर्थंकर भगवान, तीर्थंकर, तीर्थ क्षेत्र, आचार्य का चित्र लगाना चाहिए। तीर्थ क्षेत्र का चित्र बहुत जरूरी है। और सबसे अच्छा हमने आपको बताया हमारा जो गंधर्वलय यंत्र है, उस गंधर्वलय यंत्र में गंधर्वलय भी है, जयनिश्री यंत्र भी है, बाल रक्षा यंत्र है, रोग निवारण यंत्र है, रोग निवारण यंत्र है, व्यापार वृद्धि यंत्र है, और जयनिश्री यंत्र बहुत महत्वपूर्ण प्राचीन यंत्र है, जिसमें 24 भगवान, उनके समय की सारे यक्षिणी और सारे चक्रवर्ती, उनकी 14 नवनिधियां, सब कुछ उसके अंदर आ जाती है। ऐसा यंत्र यदि आप लगाते हैं, उसमें फेंगशुई वास्तु, इंडियन वास्तु, जैन वास्तु सबको मिलाकर के वो यंत्र बनाया गया है। और आज जिन घरों में लगा हुआ है, उन घरों में भी उनका विनय होता है यंत्र का। आप उस यंत्र को लगाने के साथ चिपकारी दे दें, उसको अच्छी प्रेम कीजिए, अच्छे से लगाइए, और सुबह शाम आप दीप लेकर के, मंत्र लेकर के आरती करिए। और रोज घर में से क्लेश को मिटाने के लिए, घर में से भूत व्यंतर आदि की बाधाओं को मिटाने के लिए महत्वपूर्ण सूत्र आप नोट कर लेंगे कि घर में यदि तुम्हारे पास में गृह चैत्यालय है, गुरुजन का फोटो है, तीर्थंकर का चित्र है, तो उसकी अपने को पंच परमेष्टि वाली अच्छी सुंदर सी आरती करना चाहिए, फिर नमोकार मंत्र बोलकर दीप अवतरण करना चाहिए शाम को गुरु वेला में। और वह दीप उनकी आरती करने के पश्चात, उसके पश्चात उसे चारों दिशाओं में क्लॉकवाइज उस दीपक को घुमा लेना चाहिए। ऐसा दीप घुमाने से घर की नेगेटिविटी, घर की अलाय बलाय, परेशानियां, सब कुछ दीपक के साथ में समाप्त हो जाए। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दीपक, तो दीपक से आपने आरती की, आरती करने के बाद क्लॉकवाइज यहाँ से ऐसा, मतलब पूरब, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ठीक है। उनका हमें ऐसा यूं क्लॉकवाइज उनको आरती कर लेना चाहिए। जो भी दुष्ट मंत्र आपके ऊपर करते हैं, और जो मिथ्यादर्शी देवी देवता हैं, जो हिंसा आदि में विश्वास रखते हैं, ऐसे भूत व्यंतर पिशाच आदि जो भी हैं, क्योंकि सारे व्यंतर जाति के देव समदृष्टि होते हैं, असंख्यात व्यंतर हैं, व्यंतरणीय हैं। वही बता रहा हूं, व्यंतरः किन्नर किपुरुष मोहरक पिशाचः, ऐसे व्यंतर जाति आपके तत्व में आएगी। तो जो व्यंतर मतलब विचरण करे, जो क्रीड़ाशील हो, जो यहाँ से वहां घूमते फिरते रहे, और माता जी कल आपको बता देंगे व्यंतर के विषय में। 2.5 दीप में ऐसा कोई स्थान नहीं मध्यलोक में जहाँ व्यंतर नहीं। और व्यंतर देव मिथ्या दृष्टि दुष्ट होते हैं, तो बिना का अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, परेशान करते हैं, उपद्रव मचा देते हैं, तूफान आंधी, मकान तोड़ देना, गिरा देना, भूकंप आदि कुछ भी कर सकते हैं। आपको लाकर अग्नि के अंदर फेंक सकते हैं, आपको कुछ पटक सकते हैं, आपको लांछित कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो उसके लिए हमारे घर में कोई प्रकार प्रकोप ना हो, इसलिए शाम के समय दीप लगाना बहुत जरूरी है। सुबह आप दीप लगाओ, शाम को दीप लगाओ, उससे आरती करो। तीर्थ क्षेत्र का चित्र बहुत जरूरी है, उसको लगाने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी आर्थिक उन्नति होगी, आपका व्यापारिक वृद्धि होगी, आपका मनोबल आपको बढ़ता रहेगा, धर्म की भावना आपकी बढ़ती रहेगी, और आपकी प्रगति निरंतर आगे बढ़ती रहेगी, अवनति नहीं। अवनति से बचने का सबसे मुख्य माध्यम हमारी निर्माणी कहती है, कभी किसी की, चाहे सच्ची हो चाहे झूठी हो, कभी किसी की बुराई ना करे। इस मध्य लोक में ऐसा तिल मात्र भी स्थान नहीं है जहां व्यंतर जाति के देव ना हो। आप जहां बैठे हुए व्यंतरों के
स्थान बने हुए हैं। इसीलिए जब भी आप मंदिर प्रवेश करते हैं, मंदिर से निकलते हैं, प्रवेश के समय, कोई नए स्थान पर जाते समय, कहीं भी आप जाते हैं, तो वहां पर आपको निस्सही 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 बोल करके जाना चाहिए। चाहे घर नया हो चाहे पुराना हो, कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, मेरे को स्थान दीजिए, जो कोई परेशानी मत कीजिए। निश्चय का मतलब ये नहीं है कि मैं विकल्पों को छोड़ता हूँ। निश्चय का ये अर्थ है कि मैं जहां पर जा रहा हूँ, वहां के जो स्थानीय देवता है वो मुझको स्थान दे, मुझे परेशान ना करे। इसलिए मंदिर में, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, कोई भी गाड़ी में आप बैठते हैं, तो जाते समय पर आपको निश्चय निश्चय बोल करके जाना चाहिए। पूजन कक्ष हमारा एक अलग ही होना चाहिए। बिल्कुल, घर में, दुकान में, ऑफिस, फैक्ट्री में उद्योग आप पारंपरिक पर छिड़क सकते हैं, उससे कोई बुराई नहीं, बल्कि उससे बहुत अच्छा होता है। उद्योग छिड़कने से हमारे घर की नेगेटिविटी बाहर निकल जाती है, घर में से रोग संकट निकल जाते हैं, घर में नई एनर्जी बन जाती है। ऐसा हमें करना चाहिए। कभी किसी की निंदा ना करें, किसी की बुराई ना करें, किसी की चुगली ना करें। यदि आप चुगली करेंगे तो इससे आपका मुख अशुद्ध होगा। निंदा करेंगे, निंदा करने से नीच गोत्र का वंश होता है, अपयश का वंश होता है। चाहे घटना दुर्घटना अच्छी हो, सच्ची हो, झूठी हो, खराब हो, हम करें तो अपने ओर से, अपने मुख से अच्छाई का प्रचार करें। कभी भी अवगुणों का, दुर्गुणों का, निंदा का प्रचार न करें। इसलिए हम लोग रोज पढ़ते हैं, शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति संगति सर्वदार्य। ये सद्भावना है कि शास्त्राभ्यास हो, हमेशा शास्त्राभ्यास करते रहो। जैसे अभी ये शास्त्राभ्यास चल रहा है, मैं जो बता रहा हूँ कि शास्त्राभ्यास है। जिनपतिनुतिर, और ये आपका पूर्व रात्रि स्वाध्याय हो रहा है। जिनपतिनुतिर, भगवान को नमस्कार करना। शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुतिर संगति सर्वदार्य, और हमेशा, आज गुरुदेव बता रहे थे कि दुर्जन के साथ मत पकड़ो, हमेशा आर्य पुरुषों की संगति को सर्वदार्य। और क्या करना है? सद्व्रतानां गुणगण कथा दोषवादी च मौनम। अच्छे अच्छे गुणों की, सद्व्रतानां अच्छे गुणों की, गुण कथा उनके गुणों की चर्चा करो। दोषवादी च मौनम, और जहां दोष है, निंदा है, चुगली है, उसमें मौन हो जाओ। ये हमेशा होना चाहिए। सर्वस्यापि विहितवचो भावना चात्म तत्वे, और जब भी किसी से बोलना हो तो प्रिय वचन, हितकारी वचन, अपने किसी के साथ मत। यदि आप सच ही बोल रहे हो लेकिन वो कठोर है, अप्रिय है, तो वो सत्य कभी असत्य हो जाए। जैसे कल माता जी बता रहे थे आपको, कोई अंधा है, उसे बोले कि अंधा, तो अंधा सच है, लेकिन आप उसे अंधा कह रहे हो तो आप झूठ ही कह रहे हो। आप उसे कह सकते हो या प्रज्ञा चक्षु कह सकते हो, आप सूरदास कह सकते हो, आप नाम प्रेम से लेकर आप बोल सकते हो। नौकर को तुम बोलेंगे तू नौकर है, कभी नहीं बोलना। आज कर्म ने उसको नौकर बनाया है, यदि आप उसको नौकर कहते हैं तो ऐसे कर्म का बंध होता है कि आगे आपको नौकर बनना पड़ेगा। कभी किसी का दिल नहीं दुखाना। इसलिए सर्वस्यापी, सभी के साथ प्रिय हित बचो, प्रिय और हितकारी वचन होना चाहिए। भावना छात्र तत्व, और हमेशा आत्म तत्व की भावना करनी चाहिए। कितनी अच्छी भावना है। शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति संगति सर्वदाये, सत्कृतानां वर्ण कथा दोषवादे च मौनम, सर्वस्यापि जो भावना चात्ते, और सत्कृतानां वर्ण कथा दोषवादे च मौनम। अच्छी अच्छी कथाएं करो। किसी की बात करना है, अच्छी बात, किसी की बुरी बात मत बताओ। दोषवादे च मौनम, यदि आप बुराई करेंगे, हमारे आचार्य कहते हैं वो सच भी हो पर दोषवादी मौन हो जाओ, किसी की बुराई मत फैलाओ। फैलाना है, अच्छा ही फैलाओ। और कब तक मिले? संपद्यता हो याव देती, जब तक मुझे मोक्ष ना मिले तब तक हे भगवान मेरी अच्छी अच्छी भावनाएं बनी रहे। इसलिए अच्छे भावों के लिए हमारा क्षेत्र अच्छा होना चाहिए, हमारा काल अच्छा होना चाहिए, हमारे भाव अच्छा होना चाहिए, तो हमारा द्रव्य भी अच्छा हो जाएगा, है ना? ये बहुत अच्छी भावना है।
अच्छी भावना पहले करो। कितने ही संकट आए, आज हम पद्म पुराण पढ़ रहे थे, पद्म पुराण में हमने पढ़ा कि रावण ने सीता का हरण किया और सीता जी को लंका में लेकर गया, अपना वैभव दिखला रहा है, हजारों घोड़े चल रहे हैं, हाथी चल रहे हैं, रथ चल रहे हैं, सब जय लंकेश चिल्ला रहे हैं, पर उन वैभव से, प्रलोभन से सीता जी का मन कोई प्रकार से प्रभावित नहीं हुआ। और रावण कहने पर मंतरी 18,000 रानियों के साथ समझाने आ गई सीता जी को, पर सीता जी ने उसको ही समझा दिया कि तू किसकी बात है, मेरे लिए मेरे पति ही सब कुछ है, मैं दरिद्र रहूं चलेगा, पर मुझे अनाचार दुराचार का विलास मुझे नहीं चाहिए। इतनी सुंदर भावना पद्म पुराण ग्रंथ, एकदम बेजोड़ ग्रंथ है, आप लोग को पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा ग्रंथ है। तो उसमें अच्छी भावनाएं बहुत अच्छी उसमें आई हुई है, और जितनी अच्छी भावनाएं आप करोगे, भावना अविनाशिनी भावना भवति, यदि हम अच्छी भावनाएं करेंगे, यदि हमारा भाव अच्छा है तो हम पॉजिटिव होंगे, और जब हम पॉजिटिव हो जाते हैं तो हमारे शरीर में एक पॉजिटिवनेस आ जाती है, और जिससे मिलते वो हमारे लिए पॉजिटिव हो जाता है। कर भला हो भला, सोच भला होगा भला, बोल भला तेरा होगा भला, करता जा भला तेरा भला ही भला। किसी का बुरा मत सोचो, किसी के बुरा मत कहो, किसी के बुरा मत सुनो, किसी के बुरा मत करो। ये सबसे यदि अपना लेंगे तो आपका वास्तु अच्छा हो जाएगा, आपका ज्योतिष अच्छा हो जाएगा, और धर्म आपका हो जाएगा। आप मंदिर में घंटों पूजाएं करते रहे, खूब उपवास करें, लेकिन भी मन में किसी प्रति बुरे विचार, मुख से अपशब्द निकलते हैं, काय से किसी को बुरा सोचते हैं, तो कभी आपका 3 कालीन भला नहीं हो सकता। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। बोलो महावीर भगवान की जय। कल मैं आपको और बताऊंगा कि कैसे रोग मिटाने के लिए औषधि जड़ी वगैरह होती हैं, वो हमें किस नक्षत्र में क्या लेकर आना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा, और बहुत सारे प्रश्न चलते रहेंगे। अभी मैं महालाभ के अंतर्गत भाग्योदय के सूत्र में कैसे आपको भाग्योदय हो, घर में किस प्रकार के सिंबल्स बनाएं, किस प्रकार के चिन्ह बनाएं, किस प्रकार की आकृतियां बनाएं कि जिससे आपका निरंतर भाग्योदय होता रहे, क्या रखना चाहिए वो आपको बताऊंगा। अभी आज इतने रहने देते हैं। अहिंसा में सनातन जैन धर्म की जय।